महीने का आखिर है और आपके पैसे खत्म हो चुके हैं। क्या ये सिचुएशन आप भी बार-बार फेस करते हैं? अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक इम्प्रॉपर किस्म की बजटिंग है। बजटिंग आपको किस तरीके से फ़ायदा पहुँचा सकती है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ान फ़िरोज़ और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल फाइनेंस विद फैज़ान। जब हम बजटिंग की बात करते हैं, तो हम में से अक्सर लोग बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं और ये लापरवाही का जो नतीजा है, वो इस माइंडसेट से है कि हम अपना पैसा गिन-गिन के खर्च कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बजटिंग का मकसद ये होता है कि आपने जो पैसा खर्च किया है, हम उसको गिन रहे हैं। अब सादा-सादा अल्फाज़ों में समझने की कोशिश करते हैं कि बजटिंग है क्या? देखिए, बजटिंग कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। आपने बस ये चीज़ का ट्रैक रिकॉर्ड रखना है कि आपके पास पैसा आया कहाँ से और वो खर्च कहाँ हो रहा है। अभी जो डेटा आपके पास मौजूद है, इस डेटा के थ्रू आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं और आप अपने लिए एक रोड मैप डेवलप कर सकते हैं, ताकि आप अपने कोई फ्यूचर ड्रीम्स हैं या आपके कोई फाइनेंशियल गोल्स हैं, उनको भी आप अचीव कर सकें। अब अगर थोड़ी-सी बात कर ली जाए कि बजटिंग आखिर ज़रूरी क्यों है, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि बजटिंग आपको एक फाइनेंशियल कंट्रोल देती है। अच्छा, इस थोड़ा-सा फाइनेंशियल कंट्रोल को समझने की कोशिश करें, तो हम बेसिकली फाइनेंशियल कंट्रोल में ये चीज़ देखते हैं कि आपके पास पैसा आया कहाँ से और आप इसे खर्च कहाँ कर रहे हैं, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है। आपके सामने जब ये डेटा आएगा, तो आपके ज़हन में ज़रूर कुछ सवालात आएँगे। जब आप उस खर्चों को देखेंगे, तो आपके ज़हन में सबसे पहला जो सवाल आना चाहिए, वो ये आना चाहिए कि क्या मुझे इस खर्चे की ज़रूरत है? और क्या मैं इस खर्चे को किसी तरीके से कम कर सकता हूँ? अब इसकी एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल ये हो सकती है कि जब आप अपने खर्चों को ट्रैक किया, तो आपको एक चीज़ नज़र आई कि आप रेस्टोरेंट्स में लेट्स से 5,000 6,000 का हर महीने खाना खा रहे हैं। अब यहाँ पर आपने अपने आप से ये सवाल पूछा कि क्या मुझे ये रेस्टोरेंट पे खाने की ज़रूरत है? क्या मैं इससे चीपर अल्टरनेटिव पे जा सकता हूँ? या मैं इसको टोटली वाइप आउट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ बजटिंग की बात करें, तो उसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास जो आता है, वो ये भी है कि हम इससे अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। देखिए, हर इंसान के कुछ ना कुछ ख्वाब होते हैं, कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं। अगर उनको हम फाइनेंस से रिलेट करें, तो किसी को एजुकेशन के मसले हो सकते हैं। कोई चाहता है कि मैं कुछ ट्रैवल कर लूँ या कोई चाहता है मैं कार खरीद लूँ। जब आप अपने पैसों को ट्रैक कर रहे होंगे, तो आप उन गोल्स को अचीव करने के लिए एक रोड मैप भी डेवलप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक छोटी-सी मिसाल लेते हैं। आपको किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए या अपने किसी गोल को अचीव करने के लिए ₹60,000 या ₹60,000 की रिक्वायरमेंट है। आपने अपने डेटा को स्टडी किया और आप इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि आप हर महीने ₹5,000 बचा रहे हैं। अब देखिए, ये डेटा बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट महसूस होगा कि आपको ये पता चल गया कि अगर आपको 60,000 के फिगर तक पहुँचना है, तो आपको 12 महीने तक सेव करना पड़ेगा। और क्या आप 12 महीने तक वेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? यहाँ पर आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा और कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। बजटिंग की इम्पोर्टेंस आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि आपको ये अननेसेसरी कर्ज़ा या डेट लेने से बचाती है। जब आपको पता होता है कि आपके खर्चे कहाँ हैं, आप कहाँ पे अपना पैसा खर्च कर रहे हैं और आप वो पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, तो आप अननेसेसरी डेट नहीं लेते। इसकी एग्ज़ाम्पल आपकी क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग है। जब आपको पता चल जाता है कि आप एक अननेसेसरी स्पेंड करे जा रहे हैं और किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। एक पॉइंट के बाद आपने अपने आप से सवाल पूछना है, क्या मुझे इस खर्चे की ज़रूरत है? तो क्रेडिट कार्ड भी डेट ही है ना? इसके साथ-साथ अगर आपने किसी अनअवॉइडेबल वजह से कर्ज़ा लिया हुआ भी है, तो आपने बजटिंग करके सबसे पहले इस कर्ज़े को ख़त्म करना है। जैसे पुरानी वाली एग्ज़ाम्पल पे ही आते हैं जो हमने ₹60,000 के लिए बनाई थी। कि अगर आपने देखा कि 5-5 हज़ार रुपए आप सेविंग नहीं कर रहे, किसी का कर्ज़ उतार रहे हैं। अब आपने देखना है कि क्या मैं अपने कोई ऐसा एक्शन कर सकता हूँ कि मैं 1000 या 2000 या 1500 या व्हाटएवर अमाउंट कुछ मज़ीद सेव कर सकता हूँ अपने एक्सपेंसेस में से, ताकि मेरा कर्ज़ा मज़ीद जल्दी पूरा हो सके। बजट की इम्पोर्टेंस ये भी है कि आप इससे यहाँ पे सेविंग्स बिल्ड करते हैं। अब ऐसा कैसे होता है? जब आप अपने खर्चों को एक नज़र से देखते हैं और सुकून से देखते हैं, तो आप ये चीज़ आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि यार इतने सारे खर्चे हैं जो कि मैं अननेसेसरी कर रहा था। अब यकीनन आप सेविंग्स भी बिल्ड कर रहे होंगे या शायद नहीं कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप किसी तरीके से इन अननेसेसरी खर्चों को वाइप आउट कर दें, तो ज़ाहिर है वो आपकी सेविंग्स में ही कंट्रीब्यूट करेंगे। अब इसकी एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। आपने देखा कि किसी तरीके से आप अपने बजट में कुछ ₹2000 या ₹3000 या ₹5000 ऐसी जगह पे खर्च कर रहे थे, कि शायद अभी आपको नहीं करने चाहिए। आपके लिए अननेसेसरी है। आपके पास इसका एक अल्टरनेटिव मौजूद है। आप उस खर्चे को अवॉइड कर सकते हैं। अब ये जो पैसे आपने यहाँ पर बचाए हैं, आप उसको अपने किसी दूसरी जगह पे खर्च कर सकते हैं, अगर आपके लिए वो फ़ीज़िबल है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस पैसे को सेव भी कर सकते हैं और इसी तरीके से अननेसेसरी खर्चों को अवॉइड कर के ही आपकी सेविंग्स बढ़ेगी। अब आप बार-बार ये सोच रहे होंगे कि मैं कह रहा हूँ खर्चे को ट्रैक करो, खर्चे को ट्रैक करो। आखिर ये खर्चे ट्रैक कैसे होते हैं? देखिए, इसके लिए आपके पास बहुत सारे ईज़ी ऑप्शंस हो सकते हैं। आप कोई कॉपी पेन वगैरह में अपने खर्चों को लिखना स्टार्ट कर दें, या अगर आप थोड़ा-सा कंप्यूटर सेवी हैं, तो आप एक्सेल की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। और एक्सेल में इस तरीके की बजट शीट हम बनाना सिखा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
इसके साथ-साथ मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी फ़ील होता है कि बजटिंग आपको आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे खर्चे हम कर लेते हैं, लेकिन उसके जो इम्प्लीकेशन है, ये जिसके इसके बाद के जो मामलात हैं, हमें काफ़ी देर के बाद रियलाइज़ होते हैं। तो आप अगर बजटिंग कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, तो आपको ये पता होगा कि आखिर आप अपनी लाइफ़ के किस स्टेज में मौजूद हैं। आप कौन-कौन से खर्चे प्लान कर सकते हैं। क्या आपको किसी तरीके का खर्चा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और अगर आपको कुछ एब्सोल्यूट नेसेसरी खर्चे भी करने हैं, तो आप उसको एक बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात पता चलती है कि वेयर डू यू स्टैंड। अब इसकी छोटी-सी एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जब आप अपना बजटिंग बना रहे होंगे, तो ज़ाहिर है आपने अपनी इनकम को भी ट्रैक कर रहे होंगे। आपने ये देखा कि आपकी इनकम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इतनी नहीं बढ़ी, लेकिन आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अब आपने यहाँ पर एक और फैसला भी करना होगा कि आखिर मैं किस तरीके से अब अपनी इनकम को भी बढ़ा सकता हूँ। क्या मुझे नए स्किल्स सीखने की ज़रूरत है? क्या मुझे जॉब शिफ्ट करने की ज़रूरत है? या फिर मुझे कोई अपने बिज़नेस में नई चीज़ लाने की ज़रूरत है? व्हाटएवर जिस फील्ड से भी आपका ताल्लुक होगा, आप उस हिसाब से अपना एक डिसीज़न लेंगे। यहाँ पर भी आपको डिसीज़न लेने में बजटिंग हेल्प करेगी। तो अगर इस वीडियो को अगर हम समराइज़ करें, तो बजटिंग से बेसिकली हमारी फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब आप डेटा देखेंगे, लाज़मी तौर पे आप एक बेहतर किस्म की पोज़ीशन में होंगे डिसीज़न्स लेने के लिए। क्या आपने कोई खर्चा करना है? क्या आपने कोई इन्वेस्टमेंट प्लान करनी है? क्या आपने कोई वेकेशन लेनी है? इन सब सवालों के जवाबात आपको बजटिंग के थ्रू ही हासिल हो सकते हैं। यानी बेसिकली हम ये बात कह रहे हैं कि बजटिंग एक नेसेसरी स्किल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा टूल है जो कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। इसके साथ-साथ जो चीज़ आपके फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव नहीं करेगा, वो है डेट। और डेट क्या है, कैसा होता है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस टाइप की वीडियो पसंद आती है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में अगर आपको कोई सवालात हैं, तो कमेंट सेक्शन में पूछें, हम इसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।